आप देखते होंगे कि ज़िंदगी में कभी भी हम लोग एक ढर्रे में जब चलना शुरू कर देते हैं, एक काम में आके लग गए, फिर हम दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में आके खड़े हो जाते हैं। वहाँ से हमें लगता है कि नहीं, हमारी ज़िंदगी इससे चल रही है तो हम इसे चलने दें। शायद हम अपने आप को नहीं पहचान पाते कि हम इससे भी बेहतर कहीं कुछ कर सकते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक गुरु और एक शिष्य गुजर रहे थे, वो जा रहे थे, उन्हें कहीं दूर जाना था और वो जाते जाते रास्ते में इतना थक गए कि उन्हें लगा कि हम रात में कहीं आराम कर लेते हैं। शिष्य ने गुरुजी से कहा कि हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने कहा कि चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं और फिर हम लोग चल के विश्राम करेंगे। तो वो लोग चलते रहे। एक गांव पड़ा और वहाँ पे गुरुजी ने कहा कि यहाँ पे हमें विश्राम कर लेना चाहिए। उन्होंने जाकर एक दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से एक आदमी निकला और उन्होंने उस आदमी से बोला कि हम लोग अपने आश्रम जा रहे हैं और हमें रास्ते में नींद आ रही है और हमें लगा कि हमें आपके यहाँ विश्राम कर लेना चाहिए। आदमी भी बहुत सज्जन था, उसने उन लोगों को बहुत ही प्यार भाव से अंदर लेके आया, उन्होंने उसको खाना वाना खिलाया और उसके बाद उन्हें आराम करने की जगह दे दी। जगह देने के बाद क्या होता है कि जैसे ही गुरुजी उसके घर की हालत को देखते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी इतनी बुरी हालत है, तो वो उससे पूछते हैं कि आप अपनी जीविका के लिए करते क्या हैं। उसने बोला मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरे पास बहुत ज़मीन जायदाद सब कुछ है, लेकिन बेकार है वो। गुरुजी ने पूछा बेकार क्यों है? उसने बोला कि वो ज़मीन बंजर है, लोग कहते हैं वो ज़मीन बंजर है, बरसों से वो ज़मीन वैसी ही पड़ी हुई है, उस पर कुछ भी नहीं उपजाया जा सकता। और तो उन्होंने गुरुजी ने पूछा फिर तो तुम अपनी जीविका कैसे चलाते हो? उसने बोला कि हमारे पास एक भैंस है, उसका दूध निकालते हैं, हम दूध बेचते हैं, उसी से हमारे घर का खर्च चल रहा है। गुरुजी उसको देख के बहुत हैरान थे। दूसरी सुबह जब वो इंसान उठा तो देखा वहाँ पे गुरुजी भी नहीं थे और उसकी भैंस भी नहीं थी। गुरुजी उसकी भैंस लेकर चले गए थे। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि उसने हमें रहने की जगह दी है, उसने हमें आसरा दिया है, फिर भी आप उसकी भैंस उठा के लेके चले आए, क्या ये गलत नहीं है? उन्होंने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये मैं बिल्कुल भी गलत मैंने नहीं किया है। शिष्य ने उससे बोला कि आपने गलत नहीं किया है तो फिर आपने क्या किया है? उसने बोला कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है। गुरुजी ने उसके अलावा उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चले आए। समय बीतता गया, 20 साल गुजर गए। शिष्य भी जो था अब वो गुरु बन चुका था। एक दिन बैठे बैठे उसको याद आया कि मैं क्यों ना उस बंदे को जाके देखूं जिसने हमें आसरा दिया था। गुरुजी ने उसके साथ तो बहुत गलत किया था, कहीं उसके साथ कुछ और गलत ना हो गया हो। शिष्य उसकी तरफ चल पड़ा, उस गांव की तरफ चल पड़ा और जाते जाते वो उसी घर पे पहुंचा, उसी झोपड़े के पास पहुंचा। लेकिन जगह तो वही थी पर वहाँ कोई झोपड़ा नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई बंजर ज़मीन नहीं थी। उसने देखा कि वहाँ पे तो बहुत अच्छी हरियाली है, फल फूल के बाग बगीचे लगे हुए हैं, खेती लहरा रही है, फसलें ऐसे झूम रही हैं। तभी उसने वहाँ से निकलते हुए आदमी को देखा और उसने देखा अरे ये तो वही आदमी है। तो वो लड़का उसके पास गया, शिष्य उसके पास गया और उसने पूछा कि आप तो वही है ना, आपने मुझे पहचाना? मैं और मेरे गुरु आपके पास आए थे और आपकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन ये सब क्या है? तो उसने बोला कि उस दिन आप लोग हमें बिना बताए चले गए थे और उसी दिन पता है मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। भैंस की जाने की वजह से हम इतने परेशान हो गए थे कि हम अपनी जीविका भी नहीं चला सकते थे। फिर हमने क्या किया कि मैंने कोशिश की कि इस बंजर ज़मीन में मैं कुछ कर सकूं, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस बंजर ज़मीन ने ही मुझे ये सब कुछ दिया है और आज मैं इस गाँव का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मेरे पास इतनी लहलहाती हुई फसल है, इतना सब कुछ है और आज मैं बहुत खुश हूँ। तब उस शिष्य ने उसे गुरुजी की बात बताई कि उस दिन आपकी भैंस कहीं चली नहीं गई थी, मेरे गुरुजी आपकी भैंस को लेके गए थे। मुझे भी उस वक्त समझ में नहीं आया था कि ये हुआ क्या है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि ये क्या हुआ था, वो आपकी भैंस क्यों लेके गए थे। उस समय उस व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी और बहुत ज़्यादा वो आभारी हो रहा था गुरुजी का कि अगर गुरुजी उसकी भैंस ना लेके जाते तो शायद वो अपने कंफर्ट जोन से कभी निकल ही नहीं पाता, वो खेती करने का कभी सोच ही नहीं पाता। वो अपनी बंजर फसल सुन रहा था कि वो ज़मीन बंजर है, पर उसने कभी कोशिश नहीं की थी कि शायद उस ज़मीन पे कोई फसल उग सके। शायद आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी।
ज़िंदगी में हमेशा अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करिए। ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने का हर इंसान सोचता है, कैलिबर भी हर इंसान के अंदर होता है, पर कोशिशें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती हैं। अपने आप को पहचानिए, किसी दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप में क्या है। आपको खुद अपनी क्षमता को पहचानना होगा, अपने इस कंफर्ट जोन से निकलना होगा। जिस दिन आपने निकलने की ठान ली, जीवन में कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता और आप जो भी चाहेंगे ज़िंदगी में पा लेंगे। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ज़िंदगी में जहाँ पे हैं, आपका एक कंफर्ट जोन है, आपका घर है, परिवार है, ऑफिस है, समाज है, सब जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को पहचानने की कोशिश करिए। ज़िंदगी में वो करिए जो आप करना चाहते हैं। थैंक यू। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों में बांटिएगा।